आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़। तो देखिए, भिन्नों का जोड़ सीखने से पहले आपको कुछ हम बेसिक बातें बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे पढ़िएगा। तो देखिए, दो जो ऊपर वाला को बोला जाता है अंश, क्या बोला जाता है अंश, और नीचे वाला को बोला जाता है हर, और बीच को बोला जाता है बट्टा। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, अंश बट्टा हर। अगर इसमें हम आपसे पूछे कि अंश इसमें कितना है तो आपको बताना है ऊपर वाला अंश बनता है और नीचे वाला हर होता है। तो इसमें हर 5 है और अंश कितना है 2। तो उम्मीद करते होंगे कि आप अंश हर पहचाने सीख गए होंगे। जैसे इस सवाल में बात करें तो इसमें हर कितना है 3, अब इसमें अंश कितना है 4। तो देखिए, अंश हर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसको हल करने। तो ध्यान से देखना है, इसका सबसे पहले लगाने से पहले हर देखना है। इसका हर कितना है 3 है, अब इसका भी हर कितना है 3। अगर हर बराबर रहेगा तो सवाल आसान रहेगा, अगर हर नहीं बराबर रहेगा तो हर हमको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हर मेरा बराबर है तो हर को बस एक बार लिख लेना है, बराबर लगा के हर को हम एक बार लिख लिए। अब ऊपर में यहाँ पे देखिए कितना है 4, तो यहाँ पे लिख लेना है 4, अब यहाँ पे +2। अब देखिए क्या करना है, 4 और 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे लिख लेना है 6/3। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए, दूसरा सवाल है मेरा कि 6/2 + 3/12। इसमें देखना है, सबसे पहले हम हर देखेंगे। इसका हर 2 है, अब इसका हर कितना है 12। तो 2 और 12 तो बराबर नहीं है ना, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो सबसे पहले हम 2 और 12 की एलसीएम निकालेंगे, 2 और 12 की एलसीएम। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए पहले 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 1 ऐसे उतारते चलेंगे, 2 तिया 6, फिर कैसे कटेगा 3 से 1 1, यानी गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12। एलसीएम कितना रहा है 12। अब ध्यान से देखना आपको, बराबर यहाँ पे 6/2 है तो यहाँ भी 6/2 उतार लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, मतलब कि 2 को हमको एलसीएम के बराबर करना है। तो 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 2 छक्का 12, 6 बार में। इसलिए इसमें हम 6 से गुना करेंगे। जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करना है, प्लस 3/12। अब देखिए, 12 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, एक बार में। तो हम इसमें 1 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 1 से। चाहे तो आप इसमें गुना नहीं भी करिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे इसको हम हल कर देते हैं। जैसे देखिए, 6 का गुना 6 में करेंगे तो 6 के 36 बनेगा, और फिर 2 छक्का 12, प्लस 3 एकम 3 और 12 एकम 12। अब ध्यान से देखिए, इसमें मेरा हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया ना, तो हर को हम एक बार लिख लेंगे। हर को क्या एक बार लिखेंगे। अब ध्यान से देखना है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला जैसा सवाल बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे 36 है तो 36, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3, 36 और 3 कितना होता है 39। तो यहाँ पे 39/12, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए, मेरा दूसरा सिचुएशन है कि 4/8 प्लस 5/6। इसमें भी मेरा हर बराबर नहीं है, तो हर को हम सबसे पहले बराबर करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए, 8 6 का यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा ना। अब देखना है, एलसीएम निकाल लिए, कितना आया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। एलसीएम कितना आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 24। तो यहाँ पे लिख लेना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, और 4/8 है तो 4/8 को उतार लेना है। 8 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए इसमें हम 3 से गुना करेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर 5/6 है। अब नीचे देखना है कि 6 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, 4 बार में, इसलिए इसमें हम 4 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 4 से। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब ध्यान से आपको देखना है, इन लोग के गुना करके लिख लेना है एक बार, बराबर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 बट्टे में 8 त्रिके 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24, प्लस 5 चौका 20, तो यहाँ पे 20, और 6 चौका 24। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एलसीएम बराबर हो गया, मतलब कि हर इसका बराबर हो गया, 24 और 24 बराबर हो गया। ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन बन रहा है, तो हर को एक बार लिख लेना है। हर को एक बार लिख लिए। यहाँ पे कितना है 12 + 20, 12 और 20 कितना होता है, 12 और 20 हो जाएगा मेरा 32, 32/24। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का जोड़ सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाव। देखिए, मेरा इसमें पहला सवाल स्टार्ट होता है,
इसको लगाने से पहले इसका हर देखना है। जैसे हम जोड़ में हर देखते थे वैसे ही घटाव में भी हर देखेंगे। इसका हर कितना है 5 और इसका भी हर कितना है 5। जब हर बराबर रहेगा तो सवाल आसान बनता है। जैसे देखिए हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लीजिए, एक बार लिख लिए। यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे क्या है माइनस फिर 2। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा और बट्टे में 5 लिख लेना, 2/5 यही इसका आंसर हो गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे 8 है हर और यहाँ पे 16 है, तो 8 और 16 तो बराबर नहीं है, तो 8 हम 16 के एलसीएम निकालेंगे जल्दी से। 8 और 16 के निकालना है। 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से 8 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 4 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा मेरा, यानी गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। एलसीएम कितना आया मेरा 16। अब ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे 3/8 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लोग घटाव सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगेगा। अब देखना है यहाँ पे 3/8 है तो यहाँ पे 3/8 एक बार उतार लेना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे गुना करना है। अब देखिए 8 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है। हर बराबर करने के लिए हमको देखना है कि 8 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो इसलिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर 4/16। अब ध्यान से देखना है 16 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो चाहे तो आप इसमें गुना 1 से कीजिए, चाहे नहीं भी कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सवाल में आंसर सेम टू सेम आएगा। तो इसमें चलिए हम गुना नहीं करते हैं क्योंकि 1 से जब गुना करना होगा तो आप गुना नहीं भी कीजिएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिख लेना है 6 और 8 दूना 16 और फिर माइनस का चिन्ह और फिर 4/16। हर देखिए इसका बराबर हो गया, हर बराबर है कि नहीं, तो हर को बस एक बार लिख लेना है। यहाँ पे 16 लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2/16, यही इसका आंसर हो गया। अब ध्यान से देखना है अगला सवाल है कि 5/2 माइनस 3/5, इसको हमको करना है। तो सबसे पहले इसका हर देखना है, इसका हर कितना है 2 है, अब इसका हर कितना है 5, तो 2 और 5 तो बराबर नहीं है, तो 2 5 का हम जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं हम एलसीएम की ओर। कितना कितना के एलसीएम निकालना है, इसका हर है 2, तो यहाँ पे 2, अब इसका हर कितना है 5, तो जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। 2 से कट जाएगा एक बार में, 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे उतार देंगे। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से सीधे कट जाएगा, एक ऐसे उतार देंगे, 5 में 5, 2 5 10, एलसीएम कितना आ रहा है 10। अब ध्यान से देखना आपको यहाँ पे 5/2 एक बार नकल मार के उतार लेना है। 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है ये आपको सोचना है, तो 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में आता है, इसलिए इसमें 5 से गुना करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर 3/5 लिखना है। 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आता है, इसलिए इसमें 2 से गुना करना है। अब ध्यान से देखिए गुना करके लिख लेना है, 5 5 25 और 2 5 10, माइनस का चिन्ह, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब देखिए इसका हर मेरा बराबर हो गया, इसको इरेज करते हैं और हर को एक बार लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना है 25, तो यहाँ पे लिख लेना है 25 और माइनस 6। 25 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बच जाएगा, 19/10, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का घटाव भी सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुना। भिन्नों का गुना सीखने से पहले आपको भिन्नों को काटने समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम मान लेते हैं कोई भिन्न लिख लेते हैं 12/10, तो इसको मान लीजिए काटना है, तब कैसे हम लोग काटेंगे, तो ध्यान से देखना है। आपको ये सोचना है कि इसका अंश है 12, इसका हर है 10, तो 12 और 10 कितने के पहाड़े में आता है, ऐसा कौन पहाड़ा है जिसमें 12 और 10 आता है, तो पहाड़ा है 2 का, तो 2 से हम काटेंगे। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, और 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो इसको हम 6/5 लिख सकते हैं, यानी 6/5 हो गया। जैसे अगर और नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 5/10 लिख दिए हैं, तो देखिए सोचना आपको ये है कि 5 और 10 कितने के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो ये 5 से मेरा कट रहा है। 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में, 1 बार में, 10 2 बार में, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्न काटने समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा सवाल है कि 5/10 गुने 4/16, तो आपको याद रखना है कि गुना में आपको सीधा सीधी काटना है और तिरछा तिरछी काटना है, इतना आपको दिमाग में रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डमरू आकार। सीधा सीधी काटना है और तिरछा तिरछी काटना है। तो ध्यान से देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 5 से 10 कट रहा है का, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 5 भी आता हो 10 भी, हाँ 5 का है, तो काटिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10,
ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 4 भी आता हो और 16 भी आता है, तो 2 का भी है और 4 का भी है। तो आपको सबसे बड़ा वाला पहाड़ा से काटेंगे तो दोबारा काटने की आवश्यकता नहीं होगा, इसलिए हम बड़े वाले पहाड़ा से काटेंगे। हम 4 से ही काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे 1/2 बचा हुआ है तो 1/2 लिख लेना है, गुने 1/4 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/4। अब ध्यान से देखना है, अब उसके बाद हम सीधा सीधी काट लिए हैं, अब हम तिरछा तिरछी देखेंगे। कैसे देखेंगे? तिरछा तिरछी। तो 1 से 4 कटेगा, ऐसा कोई तो पहाड़ा नहीं जिसमें 1 4 आता है। 1 और 2 नहीं कटेंगे। तो देखिए इसका क्या करना है, 1 का गुना 1 में कराइए, 1 एकम 1 और 2 चौका 8, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें करना है तो सबसे पहले हम सीधा सीधी काटेंगे। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता हो और 15 भी आता है, तो कितने का पहाड़ा है? तो 3 का है, तो इसको 3 से काटेंगे। 3 चौका 12, 3 पचे 15। ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 16 आता हो और 20 भी आता हो, तो हाँ कै का पहाड़ा है? 4 का पहाड़ा, तो इसको हम 4 से काटेंगे। 4 चौका 16, 4 पचे 20। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे कितना आ गया है? 4/5, तो यहाँ पे लिख लेना है 4/5। अब यहाँ पे कितना है? 4/5, फिर यहाँ पे लिख लेना है 4/5। अब ध्यान से देखना है, 4 से 5 तो नहीं कटेगा, 4 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है क्योंकि हम तिरछा तिरछी काटते हैं, और 4 5 नहीं आता है किसी के पहाड़ा में, तो इसका गुना करा देना है। 4 का गुना 4 में कराइए, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचे 25, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें हमको करना है, तो यहाँ 18/27 है, तो कट रहा है कि नहीं 18/27? ऐसा कोई पहाड़ा है? हाँ जी है, 9 के पहाड़ा है, तो इसको हम 9 से काटेंगे। अगर आप 3 से भी काटेंगे तभी भी सही है, तो चलिए हम 9 से ही काटते हैं, हमको मालूम है 9 दूना 18, 9 तिया 27। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 16 आता है और 10 भी आता है, तो कितने का पहाड़ा है? केवल 2 का पहाड़ा है, तो 2 से इसको काटेंगे। 2 8 16 और 2 पचे 10, तो यहाँ पे लिख लेना आपको 2 बटे कितना बना? 3 गुने 8/5। अब ध्यान से देखना, तिरछा तिरछी मिलाना है कि 2 से 5 कट रहा है, नहीं कटेगा। 8 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इन लोग का गुना करा देना है। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 2 8 16, और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पचे 15, यही 16/15 आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का गुणा भी समझ गए होंगे। तब अब चलिए आपको बताते हैं हम भिन्नों का भाग। समझना है, जो यहाँ पे 4/10 है, यहाँ पे उतार लेना है 4/10, 4/10। अब देखिए ये मेरा भाग है तो चिन्ह लगाना है गुना का, भाग है तो गुना के चिन्ह लगाएंगे। जब गुना के चिन्ह लगाएंगे तो 20 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और 6 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 20/6। आपको इतना दिमाग में रखना है कि अगर भाग में दिया रहेगा तो इसको गुना में बदलेंगे, और गुना में बदलेंगे तो इधर वाला भिन्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 6/20 है तो गुना में बदलेंगे तो 20/6 हो जाएगा। अब आप जैसे गुना करते हैं वैसे ही कर दीजिए। जैसे देखिए 4 और 10 कितने कितने के पहाड़ा में आते हैं? 4 और 10 कई के पहाड़ा में आ जाता है, 2 के पहाड़ा में, तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ पे 5 है। अब ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 20 भी आता हो और 6 भी आता है, तो 2 का पहाड़ा है, तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 तिया 6 और 2 दहा में 20। अब यहाँ पे लिख लेना आपको 2 बटे कितना बच गया? 5 गुणे 10/3। अब सोचिए, अब तो हम ऐसी काट लिए हैं सीधा सीधी। अब हम देखेंगे तिरछा तिरछी, जिसको हम आपको डमरू आकार बताए थे। अब देखिए 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से 10 कट रहा है कि नहीं? कट रहा है, तो इसको हम 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10। यहाँ पे लिख लेना है कितना आ गया है? 2/1 गुणे 2/3। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब कोई तो किधर से नहीं कटने वाला है तो गुना करा देंगे। 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख लेना है 4, और 1 का पहाड़ा 3 हाली पढ़िए, चाहे 3 का पहाड़ा 1 बार। 3 एकम 3, यही इसका आंसर हो गया। अब ध्यान से देखना है, मेरा अगला सवाल है कि 8/16 भागे 12/15। तो एक बार सवाल को उतार लेना, 8/16, बस यहाँ पे भाग है तो हमको क्या चीज का चिन्ह लगाना है? गुना के। जब गुना के चिन्ह लगाएंगे तो 15 ऊपर चल जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अब देखना है कि 8 से 16 कट रहा है। ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 8 और 16 आता है, तो 8 ही का है तो काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूना 16। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 15 भी आता हो, 12 भी आता है, तो है कितने का पहाड़ा है? 3 का पहाड़ा, तो इसको 3 से काट देंगे। 3 चौका 12 और 3 पचे 15। तो यहाँ पे लिख लेना है 1/2 गुणे 5/4।
अब देखना है तिरछा तिरछी, 1 से 4 नहीं कटेगा, 5 से 2 नहीं कटेगा, तो गुना करा देना है। अंश का गुना अंश में, हर का गुना हर में। तो 1 का पढ़ा 5 हाली पढ़ेंगे तो 5, और 2 का पढ़ा 4 हाली पढ़ेंगे तो 2 चौका 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।